सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आप देख पा रहे होंगे सामने एक्सट्रीम बाइक है और ये रही उसकी की। थर्ड सर्विसिंग का समय आ गया है, तो लेकर चलते हैं बाइक को हीरो एजेंसी में, ताकि इसकी थर्ड सर्विस जो है वो कंप्लीट हो। दिखा देता हूँ पहले आपको मैं मीटर में। आप देख पा रहे होंगे 6143 किलोमीटर बाइक जो है चल चुकी है। आप ध्यानपूर्वक देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको सर्विसिंग का। तो चलिए लेट्स से स्टार्ट करते हैं और बातें करते हैं इस ब्लॉग में कि अभी फ़िलहाल थर्ड सर्विस की समय आ चुकी है और अभी तक इसमें कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं और सर्विसिंग के बाद ये दिक्कतें रिजॉल्व की जाती है या नहीं की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहली दिक्कत बता दूँ। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेकंड गियर आपको शो हो रहा होगा, बट ये फर्स्ट गियर में है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई लोग, अभी घर से निकला हूँ अपनी एक्सट्रीम 125R के साथ और सीधे निकल रहे हैं तीसरी सर्विस की तरफ। अब सर्विस की ज़रूरत क्यों है, सुनो इसकी कहानी। सबसे पहले गियर डालते वक्त इतना टाइट लगता है कि हाथ में जिम मेंबरशिप फ्री मिल जानी चाहिए। ब्रेक्स भी मजाक कर रहे हैं, दबाओ तो ऐसे रुकती है जैसे पहले परमिशन ले रही हो, रुकूं या छोड़ दूं। और भाई, चेन की आवाज़ तो सुनकर लगता है राइड पे डीजे साथ बैठा है। माइलेज भी मूड स्विंग्स वाला है, कभी मस्त देता है, कभी लगता है पेट्रोल पीकर सो गई है। ऊपर से हाई आरपीएम पे वाइब्रेशन ऐसा आता है कि फ्री का मसाज चल रहा है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो भाई, ये सारी प्रॉब्लम्स लेकर जा रहा हूँ सर्विस सेंटर। अब देखते हैं सर्विस के बाद बाइक दुल्हन बनेगी या फिर वही पुरानी नौटंकी। तो भाई लोग, आखिरकार पहुंच गए हैं अपनी एक्सट्रीम 125R को लेकर सर्विस सेंटर। अंदर जाने से पहले थोड़ी टेंशन भी है और एक्साइटमेंट भी। टेंशन बिल की है और एक्साइटमेंट इस बात की कि सर्विस के बाद बाइक दुल्हन बनेगी या फिर वही पुरानी नौटंकी। चलो अब चलते हैं अंदर, देखते हैं डॉक्टर लोग बाइक को क्या नया जान देते हैं। चलो बैगन। तो भाई लोगों, अब बाइक आ चुकी है रैंप पे और सबसे पहले शुरू हुआ सर्जरी का पहला स्टेप। चाबी से पीछे वाली सीट खुली। जैसे ही सीट निकली, लगा बाइक बोल रही हो, अरे भाई मेरे सीक्रेट मत दिखाना। फिर मैकेनिक भैया ने खोल दी आगे वाली सीट। अब पूरा ओपन हार्ट सर्जरी स्टार्ट होने वाली है। एक तरफ मैकेनिक टूल रेडी कर रहे हैं और एक तरफ मैं सोच रहा हूँ बिल भी रेडी कर रहे होंगे। तो भाई लोगों, अब शुरू हो गया है धूल मिट्टी से युद्ध। मैकेनिक भैया ने एयर गन उठाई और जैसे ही हवा चलाई, सारी डस्ट उड़ने लगी, जैसे बाइक कह रही हो, अरे मुझे फ्रेश कर दो। फ्रंट सीट के नीचे होता है एयर फिल्टर और उसको निकालने से पहले पूरा एरिया साफ होना बहुत जरूरी है, वरना फिल्टर के साथ धूल भी अंदर पार्टी करेंगी। तो यहाँ पे एयर फिल्टर के ऊपर कवर होता है, उस कवर को खोला जा रहा है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। सबसे पहले स्क्रू को खोलकर एयर फिल्टर के कवर को जो है वो हटाया जाएगा ताकि एयर फिल्टर को निकाला जा सके। तो सबसे पहले यहाँ पे दूसरी स्क्रू जो है खुल चुकी है और एयर फिल्टर का कवर निकल गया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो भाई लोगों, आखिरकार एयर फिल्टर बाहर आ चुका है। इतनी मिट्टी जमा है जैसे बाइक ने फ्री में कंस्ट्रक्शन साइट पे जॉब कर ली हो। तो भाई लोग, फिल्टर का हाल देख के मैकेनिक भैया ने बोला, इसको साफ नहीं बदला जाएगा, अब नया फिल्टर लगेगा और बाइक की सांस होगी एकदम फ्रेश। तो भाई लोगों, नया एयर फिल्टर अपनी जगह फिट हो चुका है। अब बाइक की सांसें एकदम फ्रेश होगी, जैसे लंग्स ट्रांसप्लांट हो गया हो। अब देखते हैं इसके बाद राइड का फील कैसा आता है।
तो भाई लोगों, अब जो काम हो रहा है वो है एयर फिल्टर के कवर को स्क्रू की मदद से फिट करना। और ये पार्ट देखने में छोटा लगता है लेकिन असल में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कवर ठीक से बंद ना हो तो अंदर फिर से धूल मिट्टी घुस जाएंगी और फिल्टर का पूरा मकसद फेल हो जाएगा। मैकेनिक भैया एक एक स्क्रू टाइट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे डॉक्टर सर्जरी के बाद बड़े प्यार से टाके लगा रहे हो। हर स्क्रू के बाइक और सिक्योर हो रही है और अंदर के नया फिल्टर अपनी जगह मस्त सेट हो रहा है। मैं सोच रहा था यार, घर पे अगर हम छोटी चीजें भी इतनी ध्यान से फिक्स करें तो जिंदगी भी एकदम स्मूथ चलने लगे। तो बस थोड़ी देर और बाइक रेडी होगी अपने अगले स्टेप के लिए। तो भाई लोगों, फिल्टर कवर को अच्छे से फिट करने के बाद अब शुरू हो गया है सीट फिटिंग का प्रोसेस। सबसे पहले फ्रंट सीट को अपनी जगह रखी गई और बोल्ट की मदद से टाइट किया जा रहा है। ये बोल्ट वाली सीन ऐसा लगता है जैसे मैकेनिक भैया बोल रहे हो, अब तू हिल भी नहीं सकती। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फिर बारी आती है बैक सीट की। बैक सीट थोड़ी रॉयल है, इसके लिए चाबी घुमानी पड़ती है। की लगाते ही क्लिक की एक आवाज आती है और सीट अपनी जगह सेट हो जाती है जैसे। तो भाई लोगों, अब बाइक को ऊपर लिफ्ट किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को टेबल पे रेडी किया जा रहा हो। अब स्टार्ट होगी असली सर्जरी। तो भाई लोगों, अब मैकेनिक भैया ट्रेन बोल्ट खोल रहे हैं और जैसे ही बोल्ट खुला इंजन ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया और देखो इसका कलर एकदम काला पड़ चुका है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। लगता है बाइक ने इतने दिनों से ऑयल को चाय कॉफी समझ के पी रखा हो। इंजन ऑयल का काम होता है इंजन को ठंडा रखना और स्मूथ चलाना, लेकिन जब ऑयल इतना गंदा हो जाए तो इंजन भी सोचे भाई मैं काम करूं या ऑयल फिल्टर करूं। इसलिए सर्विस पे नया ऑयल डालना जरूरी है, वरना बाइक स्मूथ राइड की जगह फ्री का खट म्यूजिक देने लगेगी। तो भाई लोगों, पुराना ऑयल निकाला जा चुका है और अब निकाला जा रहा है ऑयल फिल्टर। इसका काम होता है इंजन के अंदर की सारी गंदगी रोकना, लेकिन अब इसका हाल ऐसा हो गया है जैसे सालों से डस्टबिन की ड्यूटी कर रहा हो। तो भाई लोगों, आप देख पा रहे होंगे कि ऑयल फिल्टर का हाल एकदम खराब हो चुका है और इंजन ऑयल भी पूरी तरह ब्लैक पड़ गया है, इसलिए दोनों को रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैकेनिक भैया इंजन को अच्छे से क्लीन करेंगे ताकि अंदर की सारी गंदगी निकल जाए और फ्रेश ऑयल डालने के बाद इंजन एकदम बटर स्मूथ चले। ये स्टेप स्किप करोगे तो नया ऑयल भी कचरा हो जाएगा, इसलिए क्लीन करना है मस्ट। तो भाई लोगों, अब शुरू हो रहा है बाइक के सबसे बड़ा ऑपरेशन। इंजन को खोला जा रहा है और मैकेनिक भैया इतनी प्यार से खोल रहे हैं जैसे डॉक्टर पेशेंट का हार्ट सर्जरी कर रहा हो। धीरे धीरे हर नट बोल्ट निकाला जा रहा है और इंजन के अंदर का पूरा सेटअप सामने आने वाला है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर की जो डस्ट और कार्बन जमा हो जाती है उसको साफ करना बहुत जरूरी होता है। अगर अंदर का कचरा साफ नहीं हुआ तो नया ऑयल डालने का कोई फायदा नहीं, इंजन फिर भी हेवी और रूफ फील कराएगा। अब जब इंजन खुला तो एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आई, जो क्लच फ्री होने का छोटा सा स्प्रिंग होता है जो कि इंजन के ऊपर के साइड में लगा होता है। जो क्लच फ्री करने का छोटा सा स्प्रिंग होता है वो टूटा हुआ निकला और यार स्प्रिंग टूटा तो क्लच भी सोचेगा भाई मैं फ्री हूँ या रिटायरमेंट ले लिया है। अब इस स्प्रिंग को सावधानी पूर्वक निकाला जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से मैकेनिक भैया जो हैं वो स्प्रिंग को बहुत ही प्यार से निकाल रहे हैं ताकि इसके जगह दूसरा स्प्रिंग जो है वो रिप्लेस किया जा सके। तो यहाँ पे स्प्रिंग को जो है निकाला जा चुका है। अब इंजन के अंदर क्लीनिंग कंप्लीट होने के बाद एक और इम्पोर्टेंट स्टेप स्टार्ट हो चुका है। इंजन पे जो पुराना सील लगा हुआ था उसे केयरफुली हटाया जा रहा है और उस पे नया सील लगाया जाएगा। सील का काम होता है इंजन के अंदर ऑयल का लीक होने से रोकना और प्रेशर मेंटेन करना, लेकिन टाइम के साथ ये सील भी वीक हो जाता है और क्रैक आ जाता है। अगर सील सही ना हो तो इंजन ऑयल लीक हो सकता है और परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है। पुराने सील को बिल्कुल अच्छे से और सावधानी पूर्वक
प्रॉपर जो है उस सील को निकाला जा रहा है ताकि वो सील थोड़ा भी पहले इंजन पे ना रहे। अब देख पा रहे होंगे प्रॉपर जो सील है उसको निकाला जा चुका है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। सील का थोड़ा भी टुकड़ा अब जो है इंजन पे नहीं है। अब नया सील लाया जाएगा एकदम टाइट और फ्रेश, जिससे इंजन का अंदर का प्रेशर और ऑयल फ्लो एकदम मस्त रहे। जैसे घर में पुराना गैस्किट चेंज करके नया लगा दो तो लीकेज बंद हो जाता है, वैसे ही बाइक के इंजन भी अब सिक्योर हो गया। तो भाई लोगों, अब जब इंजन खुला पड़ा है तो अंदर के पूरा साइंस नजर आ रहा है। अलग अलग पार्ट्स दिख रहे हैं, छोटी छोटी प्लेट्स दिख रही हैं, गियर और स्प्रिंग दिख रही है। लेकिन ये सब देख के मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये मेरी समझ के बाहर है। और अब जो क्लच फ्री का स्प्रिंग था उसे नया स्प्रिंग के जगह रिप्लेस किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे नया स्प्रिंग को लगाया जा चुका है और फिर से इसको फिट कर लिया जाएगा ताकि जो क्लच है बिल्कुल स्मूथ काम करे। तो भाई लोगों, स्प्रिंग सक्सेसफुली रिप्लेस हो चुका है और अब बारी है एक और इम्पोर्टेंट स्टेप की। पैक से एकदम फ्रेश सील निकाला गया है और इसको देख के लग रहा है जैसे बाइक के लिए नई ज्वेलरी निकाली हो। सील का काम होता है इंजन के अंदर ऑयल का लीकेज होने से रोकना और प्रॉपर प्रेशर बनाए रखना। अब मैकेनिक भैया बड़े केयरफुली इस सील को इंजन पे फिट करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा फिल्टर और होता है जिसे अच्छे से एयर प्रेशर के माध्यम से साफ करके दोबारा लगा दिया गया है। अब मैकेनिक भैया बड़े केयरफुली इस सील को इंजन पर फिट कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर पेशेंट को दिल पे नई लेयर चढ़ा रहा हो। हर जगह ध्यान से लगाया जा रहा है ताकि कहीं गैप ना रहे। बड़े ही सावधानी पूर्वक सील को बहुत ही अच्छे से प्रॉपर तरीके से इंजन पे फिक्स किया जा रहा है और फिर इंजन को जो है वो किया जाएगा बंद। आप देख पा रहे होंगे सील बिल्कुल दिख रहा है आपको, एक अलग कलर में सील है जो कि आपको अलग से ही दिख रहा होगा। और यहाँ से सबसे पहले जो इंजन ऑयल का ड्रेन बोल्ट है उसे टाइट कर लिया जाएगा ताकि इंजन को सील पैक लगाने के बाद इंजन को बंद किया जाएगा। उसके बाद इसमें नया ऑयल को फिल किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रेन नट को बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट कर लिया जाएगा ताकि वहां से भी कोई लीकेज ना हो। और ड्रेन नट टाइट करने से पहले भैया ड्रेन नट के ऊपर जो वॉशर होता है उसे भी चेंज कर लिए थे। तो भाई लोगों, अब सभी पार्ट्स को क्लीन और सेट होने के बाद इंजन को वापस बंद किया जा रहा है। ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एक एक बोल्ट को प्रॉपर टॉर्क से टाइट करना जरूरी है। मैकेनिक भैया बड़े ध्यान से हर बोल्ट को अपनी जगह लगा रहे हैं, जैसे पजल के पीसेस को केयरफुली फिट किया जाता है। अगर कोई बोल्ट ढीला रह गया तो बाद में इंजन ऑयल से आवाज आएगी और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब देखो, एक एक करके सारे बोल्ट्स टाइट हो रहे हैं और लग रहा है जैसे डॉक्टर ऑपरेशन के बाद पेशेंट को टाके लगा रहे हो। इससे इंजन एकदम सील पैक हो गया और अब कोई लीकेज या वाइब्रेशन का चांस नहीं बचा। बस थोड़ी दूर और टाइटनिंग होगी और फिर अपना इंजन रेडी हो जाएगा अगली प्रक्रिया के लिए। तो भाई लोगों, अब इंजन पूरी तरह सील टाइट हो चुका है और अगला स्टेप शुरू हो गया है ऑयल फिल्टर कवर को अच्छे से साफ करना, क्योंकि अगर कवर साफ क्लीन नहीं हुआ तो नया फिल्टर भी गंदगी पकड़ लेगा। अब कवर एकदम चमक रहा है और पैक से नया ऑयल फिल्टर निकाला जा रहा है जो अब इंजन के अंदर फ्रेश ऑयल को फिल्टर करेगा। समझो पुराने डस्टबिन को फेंक कर नया डस्टबिन लगा दिया गया हो। इसके लगते ही इंजन और स्मूथ और सर्कुलेशन के लिए रेडी हो जाएगा। नया ऑयल फिल्टर फिट कर दिया गया है और उसके कवर भी अच्छे से टाइट कर दिया गया है। अब इंजन एकदम रेडी है फ्रेश ऑयल के लिए, जैसे नए बोतल में ढक्कन लगा दो। तो भाई लोगों, अब आ गया है वे सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट, इंजन ऑयल डाला जाएगा। अब देखो कैसे गोल्डन कलर का फ्रेश ऑयल डाला जाएगा, जो कि कंपनी सजेस्ट करती है कि इस बाइक में ये ऑयल ही डालने से इंजन की जो है लाइफ अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले इंजन ऑयल का जो सील पैक है डब्बे का उसे तोड़ लिया जाएगा और उसके बाद उसके साथ पेपर भी आता है ताकि इंजन ऑयल डायरेक्ट इंजन में जाए, बाहर वेस्ट ना हो।
तो सबसे पहले पेपर को पैक से निकाल लेंगे। आप देख पा रहे हैं वाइट कलर का पैक है। इस पैक से पेपर को निकालकर अच्छे से फोल्ड कर और इंजन से जहाँ से ऑयल डलता है उसमें लगाकर और ऊपर से इंजन ऑयल को उस पेपर के माध्यम से इंजन तक डाल दिया जाएगा। ये फ्रेश ऑयल इंजन के अंदर हर छोटी बड़ी जगह तक पहुंचेगा, फ्रिक्शन कम करेगा, ओवर हीटिंग रोक देगा और इंजन को बटर स्मूथ बना देगा। और भाई पुराने ब्लैक ऑयल से कंपेयर करो तो क्लियरली पता चलता है कि ये नया ऑयल बाइक को एकदम फ्रेश कर देगा। बस थोड़ी देर में ऑयल का लेवल सेट होते ही इंजन बिल्कुल नई ताकत के साथ चलने लगेगा और एक्सट्रीम 125 आर बोलेगी, अब मैं रेडी हूँ रोड पे धूम मचाने के लिए। तो भाई लोगों, अब इंजन का काम पूरा हो चुका है और अब बारी है सेफ्टी चेक की, यानी ब्रेक्स। सबसे पहले पीछे का टायर खोला जाएगा और ब्रेक चेक किया जाएगा। ब्रेक शू अगर ठीक होंगे तो उसी को दोबारा फिट कर दिया जाएगा। अगर ब्रेक शू ठीक नहीं होंगे तो उसे चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक के जो वायर्स हैं उनको डिस्कनेक्ट किया जा रहा है ताकि व्हील्स को खोला जा सके। तो यहाँ पे ब्रेक्स के सारे जो बोल्ट हैं उसे खोल लिया गया है और ब्रेक के वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है व्हील से। और अब आती है बारी व्हील खोलने की। तो सबसे पहले व्हील को खोला जा रहा है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, आप यहाँ एक साइड रिंच लगा दिया गया है, दूसरे साइड गन से प्रेशर डाल के खोला जाएगा, जो कि बहुत जल्द खुल जाता है। और आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। अब यहाँ पे व्हील्स के बोल्ट को खोल लिया गया है और एयर गन से अच्छे से व्हील के अंदर और ब्रेक शू पे एयर प्रेशर मार के धूल को बिल्कुल साफ किया जा रहा है ताकि कोई भी धूल या डस्ट के कण अंदर ना रहे और जो ब्रेक लगे वो प्रॉपर ब्रेक जो है वो लगे सही समय पे। पीछे का व्हील अब एयर गन से एकदम अच्छे से साफ कर दिया गया है। अब पूरी तरीके से एयर प्रेशर यानी एयर गन से साफ करने के बाद दोबारा से अब व्हील को केयरफुली वापस अपनी जगह फिट किया जा रहा है। नट्स और बोल्ट को एक एक करके लाइन किया जा रहा है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। मैकेनिक भैया बड़े प्यार से व्हील को एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे पज्जल का आखिरी टुकड़ा बच गया हो और उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, फिटिंग जो है व्हील्स की हो चुकी है। अब जो है टाइट किया जाएगा और लगाया जाएगा वापस से ब्रेक के जो भी वायर डिस्कनेक्ट किए गए थे उसे। तो ब्रेक के जो भी वायर डिस्कनेक्ट किए गए थे उसे कनेक्ट किया जा रहा है और अच्छे से फिट किया जाएगा ताकि ब्रेक जो है अच्छे से लगे। बाइक की लगभग काम कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि ब्रेक यहाँ पे वायर कनेक्ट करने के बाद ब्रेक को चेक कर लिया गया है। और ब्रेक चेक होने के बाद अब एक छोटा सा लेकिन जरूरी काम हो रहा है, साइड स्टैंड पर लुब्रिकेशन। आप सोच रहे होंगे अरे इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन भाई अगर स्टैंड सूखा रह गया तो बाइक खड़ी करते समय आवाज़ें आएंगी स्टैंड से और कभी कभी तो स्टैंड अटक भी सकता है। इसलिए मैकेनिक भैया स्प्रे से अच्छे से लुब्रिकेट कर रहे हैं ताकि स्टैंड एकदम स्मूथ चले और मक्खन की तरह ऊपर नीचे हो। अब लग रहा है कि साइड स्टैंड भी बोलेगा अब मैं मस्त तरीके से चलूंगा बिना कोई आवाज किए। लगभग बाइक के सभी वो जगह जहां से मुड़ती है बाइक के वहां पे लुब्रिकेट कर दिया गया है ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना आए मुड़ने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में पूरी तरीके से। तो अब बारी आती है चेन क्लीनिंग ल्यूब्रिकेट का। तो सबसे पहले जो चेन कवर है इंजन के पास होता है उसे अच्छे से खोल लिया जाएगा कवर को ताकि अच्छे से क्लीन हो सके और देखा जा सके वहाँ पे कोई रस्टिंग वगैरह तो नहीं लगा है। तो देख पा रहे होंगे आप कवर को अच्छे से निकाल लिया गया है। काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, गंदगी को हाथ से निकाल कर उसे फेंकना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा उसमें गंदगी जम चुकी थी। और अब उठाया जाएगा चैन क्लीनिंग का और एक स्प्रे मारने के बाद आपका फिर शुरू होता है आगे का प्रोसेस। सबसे पहले एयर गन से चैन पर जमी धूल और मिट्टी उड़ाई जा रही है, मतलब बाइक बोल रही है अरे भाई जरा मुझे सांस लेने दो। जैसे ही एयर क्लीनिंग हो जाती है उसके बाद आता है फिर लिक्विड क्लीनिंग का।
का स्टेप, स्प्रे से पूरी चेन को अच्छे से धोया जा रहा है, जैसे कोई झाड़ू पोछा मारकर घर चमकाता है। वैसे ही ये लिक्विड गंदगी को निकालकर चेन को एकदम चमका देता है। आप देख सकते हो पुरानी चिकनी चिपचिपी गंदगी निकल चुकी है और चेन साफ होकर हीरे की तरह चमक रही है। अब बारी आती है चेन ल्यूब्रिकेशन की। स्पेशल चेन ल्यूब स्प्रे किया जा रहा है। ये हर लिंक के अंदर घुसकर फ्रिक्शन कम करता है और राइड को बटरी स्मूथ बना देता है। चेन ल्यूब्रिकेशन बाइक के लिए उतना ही जरूरी है जितना इंसान के लिए खाना। अगर ल्यूब्रिकेशन ठीक से ना हो तो चेन जल्दी ही घिस जाती है, आवाज करने लगती है और राइड का मजा आधा हो जाता है। इसलिए चेन की समय पर प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे फाइनल टच दिया जा रहा है, चेन को ल्यूब्रिकेट करके देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से ल्यूब्रिकेट किया जा रहा है चेन को, ताकि बिल्कुल आवाज ना आए चेन से और स्मूथ चले बाइक। चेन की क्लीनिंग और ल्यूब्रिकेशन का प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट, और जो चेन कवर था जो इंजन के पास रहता है उसको दोबारा से फिट किया जा रहा है और उसमें जो है बोल्ट को टाइट किया जा रहा है ताकि वो अपने जगह फिक्स हो जाए, और इसको प्रॉपर तरीके से फिट कर लिया जाता है। अब बाइक को नीचे की तरफ लिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि नीचे का काम हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। मैकेनिक भैया इन जगहों पर ल्यूब्रिकेशन कर रहे हैं ताकि ये पार्ट्स एकदम स्मूथ चले, जैसे ब्रेक लीवर, क्लच लीवर और की पॉइंट्स। अच्छे से ल्यूब कर लिया गया है इन पॉइंट्स को। अब बारी आती है मीटर में जो आ रहा है आइकन सर्विस का, उसे हटाने का। तो चलिए देखते हैं कैसे हटाया जाता है। अभी सामने आप इग्निशन में ऑन होते ही देख पा रहे होंगे कि जो सर्विस का आइकन है वो शो हो रहा है, बट अभी ब्लिंक कर रहा है, अभी तुरंत गायब हो जाएगा। देखिए सर्विस का आइकन जो है वो हट चुका है, यानी कि बाइक कंप्लीट रूप से सर्विस हो चुकी है। अभी वॉशिंग नहीं हुआ है। सबसे पहले मैकेनिक भैया बाइक को टेस्ट ड्राइव पे लेकर जाएंगे और देखेंगे चलाकर कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, गियर स्मूथ डल रहे हैं या कोई पिकअप में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई इंजन से आवाज़ तो नहीं आ रही है। इन सभी चीज़ को राइड करते हुए टेस्ट करेंगे, फिर बाइक को वापस लाएंगे ताकि वॉशिंग हो सके। तो यहाँ पे एजेंसी से बाहर लेकर जा रहे हैं। टेस्ट ड्राइव हो चुकी है कंप्लीट और बाइक को कर दिए हैं ओके आगे वॉशिंग के लिए, क्योंकि सभी पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं बाइक के। तो आप होगी वॉशिंग बाइक की, देख पा रहे होंगे किस प्रकार बहुत ही अच्छे तरीके से बाइक को वॉश किया जा रहा है। और वॉश करने के बाद बाइक पे पॉलिश मारी जाएगी। जब तक बाइक की वॉशिंग हो रही है तब तक मैं व्हीलिंग करवा लेता हूँ और मिलता हूँ आगे एक राइड पे। तो भाई लोग सर्विस हो गई एकदम कंप्लीट और अब मैं घर की तरफ राइड कर रहा हूँ। और सच बताऊं तो बाइक की फील एक अलग ही लेवल की आ रही है। पहले जब चलाता था तो इंजन से साउंड आती थी, अलग प्रकार के साउंड नहीं, नॉइज सी आती थी, बट अब लग रहा है जैसे बटर पे चल रही हो। गियर शिफ्ट एकदम सॉफ्ट, ब्रेक दबाते ही पकड़ लेता है और थ्रोटल घुमाते ही बाइक बोलती है भाई छोड़ मुझे, दौड़ने दे। सर्विस सेंटर की तारीफ करनी पड़ेगी। स्टाफ एकदम फ्रेंडली थे, मतलब लग रहा था जैसे अपनी बाइक अपने घर में ही सर्विस करवा रहा हूँ। मैकेनिक भैया एक एक चीज समझाते गए और एंड में एकदम मस्त पॉलिश वाली मुस्कान देकर बोले अब तो नई जैसी हो गई। अब बात करें पैसों की, टोटल लगा 960 रुपये और होनेस्टली बोलूँ तो इतने में इतना काम हो गया। मुझे लगा पैसा पूरा वसूल, क्योंकि जो फील आ रही है राइड करते हुए वो शोरूम से नई बाइक निकलते टाइम वाली याद दिला रही है। ओवरऑल एक्सपीरियंस एकदम टॉप नॉच था और अब घर जाते जाते बस मज़ा ही मज़ा है। नेक्स्ट कुछ दिनों तो सिर्फ राइड करूँगा और चिल करूँगा, क्योंकि बाइक अब बोल रही है चल भाई दुनिया घुमा दे। तो भाई लोग ये था आज का सर्विस ब्लॉग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोकना, कमेंट में बताना कि आपको सर्विस कॉस्ट कैसी लगी और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ, एंजॉय द रोड्स और हमेशा हेलमेट पहनना ना भूले, क्योंकि हेलमेट ही असली स्वैग है।